नमस्कार जी, मैं राजबीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटॉर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नोटिस ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर्म I-589। USCIS जो है वो नोटिस भेज रही है, नोटिस ऑफ डिसमिसल उन लोगों को जो लोग अमेरिका में एंटर हुए थे इलीगली, पोर्ट ऑफ एंट्री से एंटर नहीं हुए थे और उनको पैरोल वगैरह पे छोड़ दिया था जब वो एंटर हुए, चौकी से छोड़ दिया या उसके बाद जैसे भी छोड़ दिया, और उन लोगों के केसेस ओपन नहीं है EOIR में और उन्होंने अपने केसेस असाइलम ऑफिस में लगाए हैं। तो इसको ध्यान से समझना है कि किन लोगों पर ये नोटिस ऑफ डिसमिसल जो है किन्हें USCIS भेज रही है। अगर आप अमेरिका में इलीगली एंटर हुए और आपको छोड़ दिया गया पैरोल पे, आपका केस EOIR में ओपन नहीं है और आपने अपना केस लगाया है असाइलम का केस असाइलम ऑफिस में, उस सिनेरियो में क्या कर रहे हैं USCIS ऑफिस, नोटिस ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर्म I-589 जो असाइलम की एप्लीकेशन होती है उसका नोटिस ऑफ डिसमिसल भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका केस असाइलम ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, और वो लेटर आपको ये कहता है कि अब आप आइस के पास जाएं वो लेटर लेके और अपनी क्रेडिबल फियर इंटरव्यू को रिक्वेस्ट करें कि मेरी क्रेडिबल फियर इंटरव्यू जो ली जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो किस तरह का फॉर्म है जो वो भेज रहे हैं और उसके बाद फिर बताऊंगा कि आपको इसके मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। ये लेटर जो आप देख रहे हैं, इस तरह का लेटर वो भेजते हैं। इस पे देखिए लिखा हुआ है नोटिस ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर्म I-589 और इसमें उन्होंने कहा है कि आप एंटर हुए थे इलीगली, इसलिए आपका जो हम केस है I-589 की एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर रहे हैं। और आगे उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ERO, उसे एनफोर्समेंट रिमूवल ऑफिस बोलते हैं, वहां जाके, जिसको आम भाषा में आइस का ऑफिस बोला जाता है, वहां आप जाके जो है रिक्वेस्ट करें असाइलम ऑफिसर से कि आपकी क्रेडिबल फियर इंटरव्यू की जाए। इस तरह का नोटिस है, बहुत से लोगों को आ रहा है, हमें कॉल्स भी आ रही हैं काफी। तो अगर आपको इस तरह का नोटिस आए तो आपको क्या करना होगा अभी मैं बताता हूं। आपको ये समझना है कि अगर आपको ये नोटिस ऑफ डिसमिसल आया है तो इसका मतलब है अब आपका जो पेंडिंग असाइलम का केस था वो अभी खत्म हो गया है, खारिज हो गया है असाइलम ऑफिस से। अगर आपका सिर्फ यही केस था तो आपके पास अब और कोई केस नहीं है, आपका और कोई केस है, एप्लीकेशन है, वो पेंडिंग नहीं है। तो अगर दिस वॉज द ओनली, अगर यही आपका सिर्फ केस था तो इसका मतलब आपका अभी कोई स्टेटस नहीं है, यू आर एन अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस, कि कोई भी आपका स्टेटस नहीं है। इस सिचुएशन में आपको जो आइस है वो डिटेन भी कर सकती है और डिपोर्टेशन भी आपकी की जा सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स हर किसी के पास होता है, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप आइस ऑफिस में जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें क्रेडिबल फियर इंटरव्यू हमारी की जाए, क्योंकि हमें जो है हमारे जो होम कंट्री है, हमारे जो मुल्क है जहां से हम आए हैं, वहां खतरा है। इसमें ये ये आप दिमाग में रख के चलिए कि आपकी डिटेंशन जो है वो लाइकली है, वो डिटेन कर सकते हैं आपको, और जो आपको अपना जो केस है वो फाइट डिटेंशन सेंटर से ही, अंदर से ही करना पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि दिस इज द ओनली वे कि आप जो फास्टेस्ट तरीका है, आप लीगली जो अमेरिका में रह सकते हैं। लेकिन जब आप आइस के पास जाएं, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, आपके जो भी असाइलम का आपका क्लेम है उस क्लेम का आपको पता हो। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी डिक्लेरेशन जो है लिखित रूप में लेके जाएं। जो भी आप अपने सपोर्टिंग एविडेंस लगा सकते हैं, मेडिकल्स हैं, एफिडेविट्स हैं, कोई और लेटर्स वगैरह हैं, जिस तरह से भी आप अपना क्लेम प्रूव कर सकें, वो लेटर्स भी आप साथ लेके जाएं। और हो सकता है तो आप अपने अटर्नी को भी साथ लेके जाएं उसमें, और रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी क्रेडिबल फियर इंटरव्यू करें। और अगर आपकी क्रेडिबल फियर इंटरव्यू वहां पास हो जाती है तो आपको रेगुलर प्रोसीडिंग्स में डाल दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको डिटेंशन सेंटर से ही केस लड़ना पड़े। आप
अगर आपका केस अप्रूव होता है तो ही आप बाहर आ सकते हैं, नहीं तो वहीं से आपको या तो आपको अपील करेंगे या वहीं से आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। ये लेटर्स काफ़ी आ रहे थे, मेरे को लगता है कि मुझे इस बारे में आपको बताना चाहिए था और मैंने अपनी रिकमेंडेशन भी बताए। बाकी अब आप जो भी आप रास्ता चुनना चाहें वो आप अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चुनें। थैंक यू।